हे एवरीवन, मैं हूं मोनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मैथमेटिक्स विद मोनिका यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के सामने बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आई हूं। सेशन है आपके क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम। ये जो वीडियो है नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है। इसके अंदर हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यह चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो आप जैसा जानते हैं कि हम यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो दुनिया में अगर किसी नंबर को क्लासीफाई करूँ या फिर सिस्टम ऑफ नंबर्स बताऊँ तो हमारे पास दो टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। नंबर सिस्टम आप इन दोनों में क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हम केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स को हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। ये जो रियल नंबर होते हैं वे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। उसके बाद हम रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो रेशनल नंबर हो सकता है हमारा नेचुरल नंबर, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। साथ में वह हो सकता है होल नंबर, वो हो सकता है हमारा इंटीजर और वह हो सकता है हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो यह आपके रेशनल नंबर्स का क्लासिफिकेशन है जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने दे दिया कि नंबर्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं। नंबर दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हम रियल नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ रेशनल एंड अदर इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नेचुरल नंबर, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर, फोर इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके छोटी छोटी चीज़ों पर जो सबसे पहले चीज़ हमें पढ़नी है वह यह होती है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये वो डेफिनेशन है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और उसी डेफिनेशन को हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा रेशनल नंबर पर। डेफिनेशन ये कहती है कि दुनिया में कोई भी नंबर रेशनल नंबर तभी कहलाएगा जब हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर मैं रेशनल नंबर के बेसिक एग्जांपल्स दूं आपको, जैसे कि 1/2, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल, यह एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हमने p/q की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर p = 1, q = 2 और आप देख रहे हो कि q की वैल्यू 2 है। इसका मतलब q जो है 0 के इक्वल नहीं है। और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। यही हमारी कंडीशन है। और भी एग्जांपल्स हमारे पास रेशनल नंबर के हो सकते हैं, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं -3/2। ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि -3 आपका बेसिकली p है और ये जो 2 है आपके पास वो q हो गया। p और q दोनों इंटीजर्स हैं और यहाँ पर q जो है वो अगेन 0 के बराबर नहीं है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। देखो, दुनिया में अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स हो गए। तो हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल Q। तो जब भी आप कैपिटल Q को देखते हैं तो इससे ये आपके दिमाग में छपना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। और रेशनल नंबर की जो ये डेफिनेशन है वो भी आपको याद आ जानी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है रेशनल नंबर के कुछ बेसिक एग्जांपल्स की, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है 3/4। क्या 3/4 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, यह एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p और q जो है वो है 4 और p और q दोनों इंटीजर्स। और q is not equals to 0, so it is a rational number। आगे, क्या -2 एक रेशनल नंबर है? तो अब आप बोलोगे कि -2 तो केवल एक नंबर है, न यहाँ पर p है और न यहाँ पर q है, तो आप इसको रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हो? तो चलिए देखते हैं। बात -2 की करोगे तो यहाँ दिखने पर तो सिर्फ केवल एक ये नंबर है,
जैसा कि आप जानते हो कि जब भी कुछ ऐसा नंबर होता है हम इसको -2/1 लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या रख सकते हैं, 1। तो हमारा न्यूमरेटर जो है p, यहाँ पर -2 है, q 1 है। तो डेफिनेटली ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p और q दोनों इंटीजर्स हैं। q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। और आपको याद रखना है कि जैसे बात करूँ -2, -3, 2, 4, 5, तो ये सब रेशनल नंबर है क्योंकि इन सभी के केसेस में आप डिनोमिनेटर को 1 रख सकते हो। जैसे -2 को -2/1 लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 4 को 4/1, 5 को 5/1। इन सभी के केसेस में आप डिनोमिनेटर 1 को रख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिनोमिनेटर हमेशा 1 हो सकता है, तो ये बात याद रखना कि डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो भी वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। आप इसको इरेशनल नंबर मत बोल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या -5/3 एक रेशनल नंबर है? तो ये बिल्कुल एक रेशनल नंबर दिखाई पड़ता है जब आप बात करते हो -5/3 की। तो ये जो -5 है ये आपका p हो गया, और ये जो 3 है वो आपका q हो गया, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब बात आती है -2.5। यहाँ इन तीनों में तो हमें जस्टिफिकेशन क्लियर है, पर ये -2.5 के बारे में क्या ये एक रेशनल नंबर है? यदि इसको हम अपॉन 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी बात गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि -2.5 तो इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। तो समझिए, आप -2.5 की बात करोगे तो आप -2.5 का एक बेसिक सा काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप डेसिमल को हटाओगे तो यह हो जाएगा -25/10। क्या हो जाएगा? -25/10। आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, 5 5 या 25, 5 2 या 10, ये हो जाएगा -5/2। आपको नंबर दिया था -2.5, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट कर दिया -5/2 में, यानी कि आपके पास जो न्यूमरेटर है वो है -5, डिनोमिनेटर है यानी कि q2। तो अगेन आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। जी हाँ, -2.5 एक रेशनल नंबर है, उसको इरेशनल आपको नहीं बोलना है।
तो नंबर को देखने से ही रेशनल या इरेशनल की कैटेगरी पर मत जाइएगा। पहले सोचिए क्या हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो आप उसे रेशनल नंबर बोल सकते हो। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे, इन सभी एग्जाम्पल्स को हमने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो बात आती है कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल्स की। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 0 इज ए रेशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल्दो अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर, पर फिर भी हम इसको यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 0, तो क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो, लिखेंगे 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, क्या लिखेंगे 0 अपॉन 1। जब आप इसको 0 अपॉन 1 में लिख दोगे तो आपको ये जो 0 है न्यूमरेटर यानी P और 1 डिनोमिनेटर यानी कि Q, यहाँ पर P की वैल्यू 0 हो गई, Q की वैल्यू 1 हो गई, और ये वैलिड है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको याद होगी कि हमने ये नहीं बोला था कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, हमने बोला था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब 0 अपॉन 1 को मैंने लिखा, ये एक्चुअली एक रेशनल नंबर है। जीरो अपॉन 1 का मतलब क्या है, 0, इट मीन्स दैट 0 इज ए रेशनल नंबर। तो इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 0 इज ए रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल है, क्या 1 इज ए रेशनल नंबर। तो इसके लिए हमको 1 को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते ही हो, यानी कि हमारा P जो है 1 हो गया, Q भी 1 हो गया, यहाँ P इक्वल्स टू 1, P इक्वल्स टू 1, Q इक्वल्स टू 1। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस इट इज ए रेशनल नंबर। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसमें मैंने जो एग्जांपल्स बताए, इन सभी एग्जांपल्स को ध्यान रख लेते हो तो आपकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंदर कुछ भी आपको नेगेटिव या पॉजिटिव लगा हो, डेफिनेटली मैं कमेंट रीड करूँगी और उन पर आगे मैं रिएक्ट करूँगी, अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।